नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में किसान बिल के विरोध में किसानों व विपक्षी दलों के आह्वान पर भारत बंद का असर देखने को मिला है। हल्द्वानी नैनीताल रोड पर किसानों के समर्थन में रैली निकाली गई और दुकानों को बंद कराया गया। इसके अलावा बुद्ध पार्क पर कांग्रेस व अन्य दलों ने धरने पर बैठकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध किया। उन्होंने कहा कि धान खरीद केंद्रों पर किसानों को तमाम परेशानी का सामना करना पड़ा था। रजिस्ट्रेशन के बावजूद धान नहीं खरीदा गया और समय से भुगतान का वादा भी झूठा निकला। बता दें कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले बुलाए गए भारत बंद में देश भर के 400 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीनों में हुई गड़बड़ी के मामले में दायर याचिका को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद चुनाव याचिकाओं के वेरीफाइड न होने के कारण याचिका को निरस्त किया है। हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। नए वोटर कार्ड के फॉर्म में ऐसे नागरिक जो 21 साल की उम्र तक वोटर नहीं बने हैं उनको घोषणा पत्र भी जारी करना होगा। घोषणा पत्र में उन्हें बताना होगा कि अब तक उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं जुड़वाया है। इसके लिए संबंधित फॉर्म में ऑप्शन भी दिया हुआ है। नए वोटर कार्ड बनाने के लिए 15 दिसंबर तक अभियान चलना है। जो नागरिक 1 जनवरी 2021 को 18 साल के हो रहे हैं वे मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं वह ऑफलाइन आवेदन ना करें। इस स्थिति में आवेदन निरस्त होने की संभावना रहती है। वोटर कार्ड के लिए www.nvsp.in पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार एवं डॉक्टर सर्वेश सुनियाल द्वारा लिखित उत्तराखंड उत्पाद उत्तराखंड उपहार पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह पुस्तक उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उत्पाद उत्तराखंड उपहार पुस्तक एक पॉकेट बुक है जिसके माध्यम से पर्यटक यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी के साथ साथ यहां पैदा होने वाले उत्पादों का स्वाद ले सकते हैं। महाराज ने पुस्तक के लेखक डॉक्टर सर्वेश सुनियाल और प्रकाशक विंसर पब्लिशिंग को बधाई दी। लोकल उत्पाद को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार की पुस्तकों का समय समय पर प्रकाशन होना बेहद जरूरी है। इस पुस्तक को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रोत्साहित भी किया गया है। पुस्तक में उत्तराखंड राज्य के स्थानीय उत्पादों, खान पान, लोक कला संस्कृति, आवासीय आकर्षण, हथकरघा, हस्तशिल्प के समन्वय के साथ पर्यटन स्थलों का भी बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। यह आकर्षक बुक उपहार पुस्तक के रूप में भी लोकप्रिय है। पुस्तक के प्रथम संस्करण को वर्ष 2017-18 में पर्यटन का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। हो रहा है कि उत्तराखंड उत्पाद उपहार पुस्तिका का विमोचन हो रहा है। इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दी गई है जो आप जेब में रख सकते हैं। इट्स अ पॉकेट बुक और इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो हमारे मुख्य जिले हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, यहाँ के उत्पाद की इंफॉर्मेशन है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा लोकल बी वोकल, उस चीज को दर्शाते हुए सारी चीजें जो हमारे उत्तराखंड में होती हैं, सारे फल जो हमारे उत्तराखंड में होते हैं, बुरांस का जूस जो हमारे उत्तराखंड में होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है। ये पर्यटकों को बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक। सांसद और विधायक कोटे की मुफ्त यात्रा के नाम पर हुए टिकट घपले के बाद अब रोडवेज मुख्यालय ने अपनी टिकट मशीन से सांसद, विधायक और पूर्व विधायक की श्रेणी को हटा दिया है। मुफ्त यात्रा की श्रेणी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हटा दिए गए हैं। टिकट मशीन में जन कल्याणकारी मुफ्त यात्रा की पहले 16 श्रेणी थी जिन्हें घटाकर अब 9 कर दिया गया है। कोरोना काल के दौरान हटाई गई छात्राओं की मुफ्त यात्रा की श्रेणी को फिर से मशीन में जोड़ लिया गया है। सभी परिचालक को आदेश दिए गए हैं कि मुफ्त यात्रा कर रहे यात्री के पहचान पत्र की संख्या टिकट मशीन में निर्धारित श्रेणी में दर्ज की जाए। सांसद और विधायक रोडवेज की बस में अमूमन यात्रा नहीं करते। इसके बावजूद 2 साल पहले इनकी यात्रा के नाम पर रोडवेज के रुड़की, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी आदि डिपो ने लाखों रुपए के बिल बना दिए थे। मामले ने तूल पकड़ी और जांच हुई तो 35 परिचालक को बर्खास्त कर दिया गया था। कुछ मामलों में गलती टिकट मशीन की भी पाई गई थी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को उत्तराखंड में 632 कोरोना वायरस के मामले सामने आए और 436 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस का आंकड़ा 79,141 हो गया है, जिसमें से 71,541 मरीजों ने कोरोना वायरस को हराया है। कोरोना वायरस के चलते 1307 मरीजों की मौत हुई है। राज्य का रिकवरी रेट 90% के पास चल रहा है। मंगलवार को अल्मोड़ा में 22, बागेश्वर में 14, चमोली में 17, चंपावत में 11, देहरादून में 279, हरिद्वार में 54, नैनीताल में 92, पौड़ी में 15, पिथौरागढ़ में 44, रुद्रप्रयाग में 9,
टिहरी में 30, उधम सिंह नगर 27 और उत्तरकाशी में 11 मामले सामने आए हैं।